अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैटर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। हमने इनको अच्छा खासा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आज थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को हम अपना दोबारा से रिमाइंड करवा लेते हैं कि मैटर क्या चीज़ होते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, वॉल्यूम, वेट, वो तमाम चीज़ें जितनी भी स्पेस में हमारे पास मौजूद होती हैं वो क्या है, मैटर ही हैं, जिनका अपना मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। ये हमने चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद हमने मैटर में पढ़ा था कि मैटर में क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो हमारे मैटर के हमारे पास बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है वो सब्सटेंस होती है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल देखी थी, प्योर सब्सटेंस में हमने एग्जाम्पल देखी थी। वेट अ मिनट। प्योर सब्सटेंस में हमने एग्जांपल देखी थी, किसकी देखी थी, वाटर की देखी थी। तो वाटर क्या है हमारे पास, वाटर क्या है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस है। ठीक हो गया, वाटर क्या है हमारे पास, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। अब वाटर प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर आता है, वाटर में जितने भी, अगर हम वाटर को वैसे ही देख लें या वाटर को हम माइक्रोस्कोप में देखें, तो वाटर के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो H2O ही होंगे। बिल्कुल हमें क्या है, प्योर फॉर्म में मिलेगा, सारे वाटर के मॉलिक्यूल ही होंगे। अगर इस तरह अगर हम प्योर सब्सटेंस में हम कह देंगे हम ताज़ा हम गाय का दूध ले जाएं, साइंटिस्ट के पास ले जाएं, तो हम उसे कहें कि ये क्या है, बिल्कुल प्योर है, तो साइंटिस्ट कहेगा नहीं, मिल्क इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। मिल्क जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क क्या है, मिक्सचर है। मिल्क में क्या होता है, फैट्स होते हैं, वाटर होता है, मिल्क होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिल्क में ऐड होते हैं, जिसकी वजह से मिल्क को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कहते। प्योर सब्सटेंस के बाद हमने पढ़ा था कि इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या आ गया था, मिक्सचर आ गया था। अब मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं, हमने ये भी देखा था कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर भी होते हैं। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या था, एलिमेंट था, और दूसरा क्या था, कंपाउंड था। एलिमेंट को तो हमने अच्छा खासा डिटेल से पढ़ लिया कि एलिमेंट क्या 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 होता है। एलिमेंट को कहते क्या है, एलिमेंट की एग्जांपल्स पढ़ी थी हमने, उसके कुछ सिंबल्स वगैरह देखे थे। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपना आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड क्या होता है, अगर एलिमेंट को देखें तो हमने उसमें क्या देखा था, उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, कंपाउंड में दो या टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, कंपाउंड बनता है। कंपाउंड भी क्या है हमारे पास, बिल्कुल प्योर फॉर्म है। इसकी एग्जांपल हमने क्या देखी है, पीछे देख के आए हैं। इसकी एग्जांपल क्या थी, हमारे पास वाटर थी। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन के इसमें मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें क्या है, ऑक्सीजन में है। अगर हम अपनी ज़बान में कहें कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो चीज़ें जिसमें मिलावट ना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि दूध क्या है, जो हमें ताज़ा दूध मिलता है, ठीक है, गाय से जो फ्रेश हमें दूध मिलता है, ताज़ा दूध मिलता है, हम कहते हैं ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। ठीक है, इसके बरक्स अगर उस दूध में पानी मिलाया जाए तो हम कहते हैं कि ये इम्प्योर है, ये प्योर मिल्क नहीं है। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की ज़बान में देखें तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जो पार्टिकल्स हमारे पास क्या हों, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हों, उनको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब पार्टिकल्स की यहाँ बात आ रही है, तो पार्टिकल्स क्या होती चीज़ होते हैं साइंटिस्ट की ज़बान में, या हम वैसे ही बात कर लें कि पार्टिकल्स साइंटिफिकली हम पार्टिकल्स किस चीज़ को कहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एटम आ जाते हैं इसमें, और क्या आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एटम आ जाते हैं, मॉलिक्यूल आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें किस चीज़ में आते हैं, हमारे पार्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें किस चीज़ में आती हैं, हमारे पार्टिकल्स में आती हैं। एटम भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं, तो ये पार्टिकल में आती हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन जो है, अब हमने पीछे एलिमेंट में पढ़ा था कि सेम टाइप ऑफ जो हमारे पास एटम्स होंगे वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसमें देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन भी है और इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है। अब ये दो डिफरेंट एलिमेंट आ गए। तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट क्यों हैं, क्योंकि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया,
ये वाटर का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अगर आप वाटर को, इस वाटर की चाहे आप वाटर रिवर से ले लें, चाहे आप ओशन से ले लें, लेक से ले लें, जहाँ से भी ले लें, आप जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स देखेंगे वो बिल्कुल इसी फॉर्म में ही देखेंगे, बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको वाटर मिलेगा। तो इसलिए हम इसको, वाटर को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक हो गया, जिसमें मिलावट नहीं होती, जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस में आते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं कंपाउंड क्या चीज़ होता है। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, केमिकली इकट्ठे कंबाइन होते हैं और उनकी अपनी रेशियो भी क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं, वो केमिकली कंबाइन होते हैं। अगर यहाँ देखें, ठीक है, मैं कर लेती हूँ, एक मैंने जंबर ले लिया, ठीक हो गया, उसमें मैंने येलो कलर, ये मैं ले लेती हूँ, ऑक्सीजन ले लेती हूँ, और मैं ब्लू कलर के ले लेती हूँ, हाइड्रोजन ले लेती हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। ठीक है, अब इनको मैंने क्या है, एक चैम्बर में रख दिया है। अब एक चैम्बर में मैंने इनको इकट्ठा रख लिया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या ये कंपाउंड है? हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड है? नो, ये कंपाउंड नहीं है। ये फ़िलहाल हमारे पास, हमने क्या बनाया हुआ है, इनका मिक्सचर बनाया हुआ है। ये कंपाउंड कब बनेंगे, जब हम इन पर क्या है, हम इन पे लाइट स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, जब हम इन पर कोई लाइट स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, और इनकी रेशियो भी फिक्स होती है। हर जगह अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल देखेंगे तो आपको हर जगह वाटर का मॉलिक्यूल इसी तरह ही नज़र आएगा। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी हमारे पास, 2:1। ठीक हो गया। अक्सर आप कहीं और देखेंगे, आप पंजाब में या सिंध का कोर्स, पंजाब का कोर्स, फेडरल में आप देखेंगे तो अक्सर आपको जो है इसकी रेशियो मिलेगी 1:6। ठीक है, सॉरी 1:3, 6 नहीं 3, 1:3 मिलेगी। क्यों मिलेगी इसकी 1:3? 1:3 क्यों होगी? होनी तो इस तरह चाहिए, 2:1 होनी चाहिए। तो हमारा ये जो हमारा के कोर्स है, उसमें जो है इसकी जो रेशियो है, वो वाटर की रेशियो जो होती है वो 2:1 है, लेकिन कहीं आपको अक्सर इसकी जो रेशियो है वो चेंज भी होती नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि देखें, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन का क्या है, 16 है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास 2 हैं। ठीक है, 2 हैं, और ये कितना, फिर अगर हम इनको ले जाएं तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, सॉरी इधर 8 आता है। तो इसकी क्या होगी, हमारे पास जो इसकी रेशियो बनेगी वो 1:8 होगी। कहीं आपको 1:8 नज़र आएगी, कहीं 2:1 नज़र आएगी, तो ये दोनों सेम ही हैं, वो दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इस पर आप लोगों ने घबराना नहीं है, लेकिन हमारे पास इनकी रेशियो हमेशा यही रहेगी। ठीक है, ये दोनों रेशियो ठीक है, यही रहेगी इसकी वाटर की रेशियो हमारे पास। आप जो भी वाटर उठा रहे हैं, चाहे वो लेक, रिवर, कहीं का भी वाटर हो, तो आपको उसकी रेशियो सेम यही मिलेगी। तो यहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, एक लाइट स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो केमिकली क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और उनकी रेशियो भी हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। ठीक है, बाय मास, उनके मास में, उनका जो मास होता है, हमेशा हाइड्रोजन 2 रहेंगे, ऑक्सीजन 1 रहेगा वाटर मॉलिक्यूल में। यहाँ तक समझ आ गए? अच्छा, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड द कंपोनेंट एलिमेंट मस्ट अंडरगो केमिकल चेंजेस। इसमें अच्छा जो केमिकल चेंजेस हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आयरन की बात करते हैं, अगर हम आयरन को क्या है, सल्फ़र के साथ क्या करते हैं,
रिएक्ट करवा दें तो क्या बन जाएगा, हमारे पास फेरस सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फाइड जब वो बनेगा तो हम क्या करेंगे, फेरस सल्फाइड बनेगा। अगर हम सिर्फ जस्ट आयरन को, ठीक है, अगर हम जस्ट आयरन को वैसे ही आयरन को H2SO4 के साथ हम जब भी रिएक्ट करवाते हैं सिर्फ आयरन को, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, एक कलरलेस ओडोरलेस हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। ठीक हो गया। लेकिन जब हमने इन दोनों को आपस में क्या किया, कंबाइन किया, हमारे पास फेरस सल्फाइड आया और इसी फेरस सल्फाइड को हमने फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक गंदा सा कलर और गंदी सी इसकी गंदी सी ओडोर हमारे पास इसकी प्रोड्यूस हो गई। तो जिससे हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास जब केमिकली कम्बिनेशन होता है तो इनके जो केमिकल, इनमें पूरा केमिकल चेंज आ जाता है। पहले जो आयरन था, ठीक है, उसमें कलरलेस और ओडोरलेस हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हमने फेरस सल्फेट को हमने फर्दर H2SO4 के साथ करवाया तो हमारे पास एक गंदी स्मेल आ गई और इसका जो कलर भी था वो भी क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया, जिससे हमें पता चला कि इनकी केमिकल चेंजेस भी होती हैं। ठीक है, कंपाउंड में क्या एलिमेंट में और कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O इज़ अ कंपाउंड। जो वाटर है, ठीक है, जो पानी है वो क्या है, कंपाउंड है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और उसकी रेशियो क्या होगी, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम वाटर इज़ ऑलवेज 2:1। तो इसकी रेशियो हमेशा 2:1 ही रहेगी। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे और इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। चेंज इन दिस रेशियो विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड। अगर हम इस रेशियो को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाटर है, H2O वाटर है, बीच में हमने नमक ऐड कर लिया, ठीक है, NaCl बीच में हमने ऐड कर लिया, तो ये जो क्या है हमारे पास वाटर नहीं रहेगा। ठीक है, कि वाटर नहीं रहेगा, कि ये कोई और चीज़ें हमारे पास बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें अब सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड्स भी हमारे पास जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो हमेशा जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो H2O ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रहेंगे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहेगा। अगर हम ऑक्सीजन को 2 कर लेते हैं, इनकी रेशियो अगर हम कर लेते हैं 2:2, मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 हो जाए, ऑक्सीजन भी 2 हो जाए, तो ये हमारे पास जो है वाटर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी रेशियो 2:2 हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम वाटर नहीं कहते। अब फार्मूला देखते हैं, फार्मूला ऑफ कंपाउंड देखते हैं। अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको केमिकल फार्मूला दिए गए हैं। और फार्मूला शो द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच कंपाउंड इज मेड एंड देयर कंबाइनिंग रेशियो टू ईच अदर। अब ये क्या है कि कुछ उन लोगों जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि उनको सैम्पल्स, जिस तरह एलिमेंट्स को सैम्पल्स दे दिए गए थे, इसी तरह कंपाउंड्स को क्या दिए, उनके केमिकल फार्मूला दे दिए। ठीक है, ताकि हम क्या है इजीली जो है उनकी रेशियो वगैरह उनको इजीली क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए। ठीक है, अब यहाँ देखें, अच्छा इस एग्जांपल में देखें हमारे पास क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल बने हुए हैं और ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों क्या आपस में डिफरेंट हैं, ये हमारे पास वाटर है और ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अच्छा, सम कॉमन कंपाउंड्स देयर केमिकल नेम्स एंड फार्मूलाज अगर हम देखें तो हमारे पास बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये उसका क्या है, फार्मूला दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला ये दिया गया है। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। उसके बाद है चिली साल्ट सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारे पास जो हमारे कंपाउंड्स के नेम है उनको क्या दिया गया, केमिकल फार्मूला दिया गया है, ताकि इजीली जब अगर हम इनका रिएक्शन करवाना चाहें या इजीली जब हम इनको रेशियो फाइंड आउट करना चाहें या हमें इनकी रेशियो का पता हो याद करने के लिए, तो हमें ये सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, साथ में उनकी रेशियो भी दी गई है। ठीक है, जिस तरह इस देखें सोडियम बाइकार्बोनेट में देखें, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है।
ठीक है। अब सोडियम क्या है, 1 है, हाइड्रोजन क्या है, 1 है, कार्बन क्या है, कार्बन भी क्या है हमारे पास 1 है, और ऑक्सीजन क्या है 3।